तुझे मजाज है जो चाहे फैसला कर दे, दे उम्र कैद की सौगात या रिहा कर दे। तुझे मजाज है जो चाहे फैसला कर दे, दे उम्र कैद की सौगात या रिहा कर दे। अगर ज़बान पर तुझको उबूर हासिल है, बस एक लफ्ज़ मोहम्मद का तर्जमा कर दे। अगर ज़बान पर तुझको उबूर हासिल है, बस एक लफ्ज़ मोहम्मद का तर्जमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन व उलमाए मिल्लतिही अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक स्टेज, उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए इस्लाम, अवामे अहले सुन्नत, तलबे उलूम नबूवत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये अज़ीमुश्शान इजलास और नूरुन अला नूर महफिल, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, कायनात की उस अजीम हस्ती की याद में मुनाकिद है जिसके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा फरमाया। जो इस कायनात की असल है, जिसकी तजल्लियात और अनवार से ये कायनात रोशन और मुनव्वर है, जो कुदरत का अजीम शाहकार है, जिसके दम कदम से गुलशने हस्ती में बहार है, जिसके सदक़े में दुनिया और आखिरत की हर नेमत मिली और मिलेगी, जिसका दर अमीर व गरीब की तफरीक के बगैर, छोटे और बड़े के इम्तियाज के बगैर दुनिया के सिर्फ इंसानों ही के लिए नहीं खुला, बल्कि बेज़बान जानवरों के लिए भी अल्लाह ने खोल रखा है। वो अजीम ज़ात अगर इस कायनात में जलवागर न होती तो न कायनात की ये रंगीनियां दिखती, न शोरा की खुशगुलोई सुनाई देती, न खुतबा की घनगरज आवाज, न दानिश्वरों का खिराज अकीदत, न मुहद्दिसीन की इल्मी सरगर्मियां, न मुफस्सिरीन की नुक्ता संजियां, न मंतिकियों और फलसफियों की
मुशगाफियाँ होती गरजे की वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, उस अजीम हस्ती की बारगाह में हम और आप खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। काबिल मुबारकबाद हैं इस आबादी के वो लोग जिन्होंने इस अजीमुशान इजलास का एहतमाम किया और उलमा का एक जमे गफीर उन्होंने अपनी आबादी में जमा कर लिया, जिनमें उलमा भी हैं, शुअरा भी हैं, उदबा भी हैं। मेरे दीरीना करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना व बिल फज़ल औलाना मोहम्मद शाकिर अली बुरहानी दामा ज़िल्लुल आली, जो मुझसे 3 साल सीनियर अलजामतुल इस्लामिया रहनाई में रह चुके, काफ़ी दिनों के बाद आज उनका दीदार हुआ। स्टेज पर मेरे हम सबक हजरत मौलाना शहादत हुसैन साहब भी तशरीफ फरमा होंगे। ये सब अपनी मसरूफियात छोड़कर आपके लिए आए हुए हैं। ये मेरी तकरीर सुनने के लिए नहीं आए हैं, न असद इकबाल साहब का कलाम सुनने आए हैं। ये जो हम तकरीर करेंगे सब इनके दिमाग में है, ये खुद सुनाते हैं दूसरों को जाकर, ये दूसरों को वही बातें बताते हैं जो हम इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं। इनका एहसान है कि ये जीनत स्टेज बने हुए हैं। आप पूरी रात ना तो मनक़बत के अशार से अपने दिल को मामूर रखिए। अभी थोड़ी देर के बाद जमात अहले सुन्नत का वाजीम हीरा, जो अपने पाकीज़ा अखलाक और किरदार की बुनियाद पर लोगों के दिलों पर इस वक्त हुकूमत कर रहा है, जिससे मेरी मुराद गुलजार मिल्लत हजरत बाबरकत सैयद गुलजार अहमद क़िबला दामा ज़िल्लुल आली हैं। वो भी जलवा फरमा होने वाले हैं। आप उनके रुख अनवर की ज़ियारत कीजिएगा और इकबाल साहब की नात सुनिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूँ, क्योंकि क़यामगाह से ये कह करके लाया गया कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। तो जल्दी चलने का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा बैठे रहिए। आप भी बैठिए, हम भी बैठें, इकबाल साहब भी बैठेंगे। आप साल 2 साल में एक बार जलसा करते होंगे, इकबाल साहब रोज करते हैं। कह रहा है मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। नकीब इजलास ने भी कह दिया है कि इनके पास बस नात होगी और कुछ नहीं, तो उसका भी ख्याल रखना है। आइए मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहि तहियत व सना की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजरान अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। रफ़ीक़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदूह का बेपनाह करम और उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात में पैदा फरमाया और हमें और आपको इंसान बनाया। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 7.25 अरब इंसान पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में
8.25 अरब आबादी इंसानों की पाई जाती है। इतनी बड़ी आबादी में कुल 2.25 अरब वो हैं जो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया 6 अरब वो लोग हैं जो नबी का कलमा पढ़ने से महरूम हैं। फिर जो 2.25 अरब कलमा पढ़ने वाले हैं, इनमें भी न जाने कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं। कोई कलमा पढ़ता है मगर खुदा की शान घटाने की जुरात करता है। कोई कलमा पढ़ता है नबी की शान में तौहीन करता है। कोई कलमा पढ़ता है वली की शान में गुस्ताखी करता है। कोई कलमा पढ़ता है साहबा की शान में गुस्ताखी करता है। कोई कलमा पढ़ता है अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है। ये सब कलमा पढ़ने वाले इसी दुनिया में पाए जाते हैं। 2.25 अरब में कुछ ऐसे भी हैं जो नबी का कलमा पढ़ते हैं मगर दिन रात नबी की शान घटाने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया था, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। वही धूम अब भी है माशा अल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। बेशक। अबू जहल मक्के में था, मक्की था, हिंदी नहीं था, मक्की था। उतबा और शैबा मक्की थे। अबू लहब मक्की था। अब्दुल्ला इब्ने उबई और उसके साथी सब मदनी थे, मगर न उनका मक्की होना काम आया न इनका मदनी होना काम आया। तो चाहे कोई मक्की कहलाए चाहे कोई मदनी कहलाए, इससे कुछ नहीं होता है। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, क्या कहने। दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। हम लोग तो मक्की और मदनी से मरूब ही नहीं होते हैं। हम खूब समझते हैं कि मक्की होने की निस्बत कब काम आएगी, मदनी होना कब काम देगा। इसलिए कि एक हबशी हमारी निगाहों के सामने है कि जो न मक्की था न मदनी था न हाशमी था न कुरैशी था न अलवी था, मगर सच्चा मोहम्मदी था, सच्चा शहदाए रसूल था, सुभान अल्लाह। पक्का शहदाए मुस्तफ़ा था, बेशक। आशिक़े रसूल था, मुहिब्बे मुस्तफ़ा था। तो 1400 साल हो गए, उस हबशी का पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं हो सका कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान। रफीकान मोहतरम, ये 2.25 अरब जो कलमा पढ़ते हैं, इन कलमा पढ़ने वालों में भी अजीब लोग हैं। अगर हरम शरीफ के करीब में सिनेमा घर बने कोई खौफ नहीं है, मक्का शरीफ में सिनेमा घर बन जाए इनको कोई तकलीफ नहीं है, मदीना शरीफ में ये सिनेमा घर फिल्म घर बनाने का ऐलान करें कोई तकलीफ नहीं है। मस्जिद हरम के सामने यहूदी अपना होटल चला करके पैसा हाजियों का कमाएं और यहूदियत तो इजराइलियत फैलाएं, इनको कोई तकलीफ नहीं है। ये हरम शरीफ के हुदूद में बदकारियां कराएं कोई तकलीफ नहीं है। ये अरब मुकद्दस में खिंजीर खिलाएं कोई तकलीफ नहीं है, शराब नोशी कराएं कोई तकलीफ नहीं है। मगर सुन्नी मुसलमान अगर मिलादे मुस्तफा करा दिया, कितना बड़ा जुर्म हो गया, ये कितनी बड़ी खराबी हो गई है। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है।
रसूल पाक का मिलाद मनाना अगर शिर्क और बिदअत और कुफ्र हो जाए तो तुम्हारा वजूद इस जमाने में सबसे बड़ा बिदअत वाला वजूद करार पाएगा। और तुम्हारा वजूद अगर बिदअत है तो फिर तुम्हारी नस्लें भी बिदअती कहलाएंगी। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं कि हजरत सैयदना इमाम राजी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया अपनी निगाहों के सामने रखते हैं और अपने आवाम को यही पैगाम देते हैं। हजरत इमाम राजी बहुत काबिल, दानिश्वर, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुतकल्लिम, मुफस्सिर की हैसियत से दुनिया उन्हें जानती और मानती है। जब उनके विसाल का वक्त आया, शैतान पहुंचा, कहा राजी तुमने जिंदगी भर लोगों को तालीम दी, पढ़ा और पढ़ाया, क्या तुमने जाना कि खुदा एक है? इमाम राजी फरमाते हैं बेशक मैंने जाना कि खुदा एक है। इब्लीस ने कहा दलील क्या है कि खुदा एक है? इमाम राजी ने दलील दी, इब्लीस ने उस दलील का जवाब दे दिया, कहा यह दलील सही नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, उसका भी उसने रद्द कर दिया, उसे भी रद्द कर दिया। तीसरी दलील दी, उसे भी रद्द कर दिया। बेशुमार दलीलें दे डाली इमाम राजी ने, मगर इब्लीस हर दलील को रद्द करता रहा। इमाम राजी के शेख, उनके पीरो मुर्शिद कहीं बैठ करके खुदा की इबादत में मसरूफ थे। वहीं से अपने मुरीद का यह हाल देखा, मौत का वक्त करीब है, निज़ा का आलम है। वहां से देख करके उन्होंने फरमाया राजी क्यों नहीं कह देता, इस इब्लीस के मुकाबिल में तो दलील क्यों दे रहा है? क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ? मैं अपने नौजवानों से यही कहता हूँ, हमारे उलमा ने एक नहीं 1000 दलीलें दे करके मिलाद मुस्तफा का जवाज कुरान और हदीस की रोशनी में साबित कर दिया है। हजारों नहीं लाखों तकरीरें दुनिया में होती हैं कि मिलाद मुस्तफा वो अजीम इबादत है कि अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिया वहां पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। मगर जिसे इब्लीस के तरीके पर चलने की लत पड़ी हो, उसे तो बार बार नौजवानों से दलील का मुतालबा ही आएगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, जो जवाब इमाम राजी को सिखाया था नजमुद्दीन कुबरा ने, वही जवाब आप भी सुन लीजिए। ऐसे लोगों से कहिए हम बगैर दलील के मुस्तफा के मिलाद को चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा। सुभान। ये फर्श वाले ये भला रसूल की अजमत को समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं नबी का मकाम क्या है, ये जान सकते हैं नबी का इल्म क्या है, ये जान सकते हैं नबी का दर्जा क्या है। ये अपने बारे में तो जानते नहीं है। मौलाना शाकिर साहब ये ज़माने तालिब इल्म में माकूली माने जाते थे। मंतिक़ व फ़लसफ़ा इमामुल उलमा हुज़ूर मुफ्ती शब्बीर हसन साहब अली रहमत व रिज़वान की बारगाह में बहुत शौक से पढ़ते थे। इनसे पूछ लीजिए और इनसे आप दरियाफ्त कर लीजिए कि इल्म किसको कहते हैं, इंसान किसको कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो लोग मोहसिन इंसानियत पर तबर्रा करने की नापाक कोशिश करते हैं, शायद उनको दिन में तारे नजर आ जाएं और वो ये सही ढंग से न बता सके कि इंसान किसको कहते हैं। इतने लोग मजमे में बैठे हैं, अगर मैं पूछ लूं कि इंसान किसको कहते हैं, जरा डिफाइन कीजिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो शायद बहुत भारी पड़ जाए। ये ऐसे जलीलुल क़द्र उलमा ही बता पाएंगे। इल्म क्या है आज तक नहीं लोग मुतय्यन कर सके कि ये इल्म क्या चीज है। आप एक बद्दू से पूछिए तो वो भी बताएगा कि इल्म इसको कहते हैं, लेकिन अगर उससे पूछ लीजिए कि ये जानना, ये इल्म हासिल करना होता कैसे है, तो शायद ये दिन में इन्हें तारे नजर आने लगे और न जान सके कि इल्म की हकीकत क्या है। जो अपनी हकीकत न जान सके, जो अपने इल्म के बारे में न जान सके, वो मुस्तफा की हकीकत और मुस्तफा के इल्म पर तबर्रा करे। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फसरवा अर्श पे उड़ता है। रफीकान मोहतरम, ये हमारी बेपनाह सादतमंदी है कि उस 2.25 अरब आबादी में जो नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम उन लोगों में नहीं हैं जो नबी का कलमा पढ़ करके खुदा की तौहीन करें। हम उन लोगों में नहीं हैं कि जो नबी का कलमा पढ़ करके नबी की तौहीन करें। हम उन लोगों में नहीं हैं
कि जो नबी का कलमा पढ़ करके सहाबा की शान में तबर्रा और गुस्ताखियां करें। हम उन लोगों में नहीं हैं कि जो अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करें। हम उन लोगों में नहीं हैं कि जो अइमे मुज्तहिदीन पर कीचड़ उछालें। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों में से हैं। हमारा शुमार और हमारी जमात वो अजीम जमात है, वो प्यारी जमात है जिसकी सच्चाई की शहादत कायनात का जर्रा जर्रा दे रहा है। हमसे पूछते हो कि मिलाद मुस्तफा मनाना क्या है, जरा कायनात के जर्रे जर्रे से पूछ, वो सब बताएंगे। उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है क्या कहने, वाह वाह। मुस्तफा के लिए आप दलील चाह रहे हैं, दलील मांग रहे हैं। हैरत होती है। मैं आपको एक सुराग, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजु शरिया ताजु शरिया, मुझे याद आ गया तशरीफ पक्के थोड़ी देर, चूंकि मेरा वक्त बहुत ही कम है, बहुत ही कीमती आपका वक्त है, अभी आपको बहुत कुछ सुनना है। मुझे याद आ गई ये बात, इत्तेफाक से ऐसे ही कुछ सरफिरे जो दुनिया में किसी न किसी गोशे में पाए जाते हैं वहाँ भी थे। हुजूर ताजुश शरिया का इन्होंने नारा लगाया, जहन में बात आ गई। एक मौके पर हुजूर ताजुश शरिया का नेमत मुर्शिद बरहक वारिस उलूम आला हजरत अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी अली रहमत व रिज़वान मदीने मुनव्वरा में जलवा फरमा थे। मदीने मुनव्वरा की पुरनूर फजाओं में जलवा फरमा थे और बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे। बहुत सारे मदरसों में बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है, लेकिन बेइश्क़े मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी आता है, बुखार उनको बुखारी नहीं आती। अगर वो बुखारी सही ढंग से पढ़ाते और बुखारी को मानते तो कभी ऐसी जुरात न करते कि क्या सहाबा ने मिलाद पढ़ा है, क्या ताबईन ने मिलाद पढ़ा है। आपको मालूम है ये इल्म की एक अंजुमन है जिनका नाम हजरत मौलाना शाकिर साहब है, इनसे पूछ लीजिएगा। मुझे मालूम हुआ कि आपका बहुत करीबी रिश्ता है, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन ये आपको दस्तयाब रहेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने बुखारी शरीफ किताब लिखी है, हदीस की अजीम किताब, लिखने का अजब उनका वाकया है जो उलमा की जबान से आपने न जाने कितनी मर्तबा सुना होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को तकरीबन 6 लाख हदीसें याद थी। कितनी हदीसें याद थी? 6 लाख हदीसें। मगर हैरत यह है कि 6 लाख हदीसों का हाफिज वो गैर मुकल्लिद नहीं बन सका, मुकल्लिद ही रहा। ये 6000 हदीसों का हाफिज अपने आप को शाफिउल मजहब ही की तर्ज पर चलाने की कोशिश करता रहा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 6000 हदीसों को अपने जहन में महफूज कर रखा था। एक बार उन्होंने सोचा, वाकयात तफसील से उलमा से आप सुन सकते हैं, उन्होंने एक ख्वाब देखा, उसके बाद उन्होंने सोचा कि रसूल पाक की जो हदीस मेरे दिलो दिमाग में है, क्यों ना मैं उसको कागज और कलम के कैद खाने में बंद कर दूं ताकि आने वाली नस्लें उससे फैज पाती रहें। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ लिखने का इरादा फरमाया और फिर अपने वतन से मक्का शरीफ पहुंचे। हरम काबा में दाखिल हुए, खाने काबा के सामने बैठे और सोचा मेरे जहन में जो रसूल पाक की हदीस है क्यों ना मैं उसको कागज पर उतार दूं। कलम लिया, कागज लिया, दवात ली, स्याही ली, फौरन जहन में बात आई, किसकी हदीस लिखने जा रहा हूं, किसकी हदीस को मैं कोट करने के लिए जा रहा हूं, किसकी बात को मैं कागज पर उतारने के लिए जा रहा हूं। दिल में इतना ख्याल आया, कलम रखा, कागज रखा और उसके बाद में आबे जमजम शरीफ के पास तशरीफ ले गए। आबे जमजम से आपने जाकर के वजू फरमाया या गुस्ल फरमाया, जो भी रिवायत में है, आए और उसके बाद में कलम उठाया, एक हदीस कागज पर नोट कर दी। अब जब दूसरी हदीस लिखने चलते हैं तो फिर ध्यान में बात आती है, बात किसकी है? रसूले कायनात की बात है। बात किसकी मैं लिख रहा हूं? जिसके सदक़े में रब ने इस कायनात को बनाया है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जिसके बारे में कुरान में नाजिल की हुई आयत करीमा है, मैं उसकी बात लिखने जा रहा हूं। चुनांचे उन्होंने फौरन कागज कलम रखा और फिर आबे जमजम के पास तशरीफ ले गए और वहां जाकर के आपने फौरन वजू किया या गुस्ल किया, फिर तशरीफ लाए और दूसरी हदीस नोट की और फिर जब तीसरी हदीस लिखने चले तो फिर ऐसे ही किया। आबे जमजम के पास गए और फिर वहां से जरूरत पूरी करके वापस आए, फिर तीसरी हदीस, फिर चौथी हदीस। बुखारी शरीफ की जितनी हदीसें इमाम बुखारी ने लिखी है इसी तरह से लिखी है।
बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हर हदीस को इसी तरह लिखा। सुभान अल्लाह। और फिर जब रफ आपने तैयार कर लिया तो अब पूरा बंडल उठाया और मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के लिए रवाना हो गए। रोज़े रसूल पर हाजिरी देने के लिए रोज़े रसूल पर तशरीफ ले गए। रिवायत में है हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशअतुल लम्आत किताब में, जो बड़ी मोतबर किताब है, जो लोग मिलाद का इनकार करते हैं वो भी इस किताब से फायदा उठाते हैं। अशअतुल लम्आत में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को बहुत तफसील से लिखा है। फरमाते हैं कि जब इमाम बुखारी पूरा बंडल लेकर के पहुंचे रोज़े रसूल के पास, तो अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी के बाद आपने कलम रखा, किताब रखी, कापी रखी और फिर रसूल पाक के रोज़े की तरफ मुतवज्जे होते और एक हदीस पढ़ते और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने ये हदीस अभी अपनी कापी में लिखी है, क्या आपने ये फरमाया है? रोज़े रसूल की तरफ मुतवज्जे होकर हजरत इमाम बुखारी इस तरह से अर्ज करते और उसके बाद में बैठ जाते। मंजर क्या होता? आला हजरत फरमाते हैं, लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सैयदना इमाम बुखारी हदीस रसूल सुना देते और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये हदीस मैंने कोट कर दी है, लिख दी है। कहां कह रहे हैं? रोज़े रसूल के पास जाकर के, रोज़े रसूल के पास अर्ज कर रहे हैं, जबकि मुस्तफा जान रहमत कब्र अनवर के अंदर जलवा फरमा है, ऊपर नहीं तशरीफ फरमा है। रोज़े रसूल के पास पहुंच करके इमाम बुखारी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने ये हदीस लिख दी है, क्या आपने फरमाया है? ये कह करके मुराकबे में चले जाते, सर झुका लेते और जब तक उधर से जवाब नहीं आ जाता दूसरी हदीस अपनी कॉपी में नोट नहीं करते थे। इमाम बुखारी ने मुसव्वदा तैयार किया, रफ किया है मक्के मुकर्रमा में और फेर किया, मुबय्यज़ा किया मदीने मुनव्वरा में, और इस शान से एक एक हदीस रसूल पाक की बारगाह में पेश किया। गोया इमाम बुखारी ये जानते थे कि नबी मुर्दा नहीं है, जैसे ऊपर सुनते थे ऐसे ही जमीन के नीचे भी सुनते हैं। इमाम बुखारी का अकीदा ये था कि रोज़े रसूल पे जाना ये शिर्क और बिदअत नहीं है। इमाम बुखारी का अकीदा था कि नबी की ताज़ीम के लिए दलील नहीं तलाशी जाती है, इसको खुद अपने लिए रास्ता मुतय्यन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, इस्माइली कॉन्फ्रेंस। आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब मेरा ये कहना है, कोई एक हदीस सही नहीं, ज़ईफ हदीस अगर कोई ये दिखा दे कि रसूल पाक ने फरमाया हो कि मेरी हदीस लिखने से पहले आबे ज़मज़म से वजू कर लेना, एक हदीस कोई दिखा दे, सहाबी का कौल दिखा दे, ताबईन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में उनका इरशाद कोई दिखाए कि जिसमें यह फरमाया गया हो कि हदीस लिखने से पहले आबे ज़मज़म से जाकर वजू कर लेना। बताओ, क्या सहाबा ने आबे ज़मज़म से वजू करके रसूल पाक की हदीस को लिखा? सहाबा ने लिखा, ताबईन ने लिखा। तो अब मुझे बताइए कि अगर सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा करने के लिए और लिखने के लिए आबे ज़मज़म से वजू करके फिर लिखने का एहतमाम नहीं किया, तो क्या इमाम बुखारी ने बिदअत किया? इमाम बुखारी ने नाजायज किया? इमाम बुखारी ने गुनाह किया? और अगर बात इस पर आ जाएगी तो बहुत महंगी बात पड़ जाएगी, बहुत महंगी बात पड़ जाएगी। किसी सहाबी ने कुरान पाक को जबर जेर के साथ लगा करके नहीं छापा है, किसी सहाबी ने नहीं छापा है। कुरान पर जबर जेर सहाबा के जमाने में नहीं था, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में नहीं, उमर फारूक आजम के जमाने में नहीं। तो बताइए, जो काम सहाबा ने नहीं किया, जो काम रसूल पाक ने नहीं किया, आज पूरी दुनिया में कुरान को जबर और जेर के साथ पढ़ा जाता है, तो क्या पूरी दुनिया नाजायज कर रही है? खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। मेरे भाइयों, न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। इसीलिए हमारे उलमा ने फरमाया, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो,
चोरों की रखवाली है। पहले चोर कट्टा लेके आता था, बंदूक लेकर के आता था, रिवॉल्वर लेकर के आता था, तलवार लेकर के आता था, लाठी लेकर के आता था, फरसा लेकर के आता था। मगर अब चोर जुब्बे में आता है, चोर साफे में आता है, चोर दाढ़ी में आता है, चोर तस्बीह लेकर के आता है, चोर कुरान लेकर के आता है, चोर हदीस लेकर के आता है। और इस तरह से ईमान पर डाका डालता है कि आदमी को पता भी नहीं चलता और उसका ईमान बर्बाद हो चुका होता है। मुझे बताइए, जिस जात के सदके में रब्बे कायनात ने इस कायनात को बनाया, भला उसका भी मिलाद मनाना शिर्क और बिदअत। बड़ी हैरत की बात है, लोग अगर इस तरह की ज़हनियत फैलाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनसे हमारी हिफाजत फरमाए। 2.25 अरब आबादी मुसलमान कहलाने वालों की पूरी दुनिया में है, जिनमें से कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो मसलक आला हजरत वाला है, जो मजहब अहले सुन्नत वाला है, सच्चा जो सुन्नी है, वो किसी नबी की, किसी वली की शान में गुस्ताखी नहीं करता। दुनिया में आप चले जाइए, जहां कहीं चले जाइए, जो सुन्नी सही अकीदा होगा, हर आलिम हक की ताज़ीम करता होगा, सहाबा की अज़मत दिखाता होगा, अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में होगी, ऐमे मुज्तहिदीन का दामन थामे हुए होगा। कोई सुन्नी सही अकीदा किसी वली और किसी नबी की तौहीन करने वाला नहीं। बेशक बेशक। इसका मतलब यह है कि जो कलमा पढ़ करके नबी की तौहीन करता है वो बेकलमा है, वो बेकलमा है। उसका कलमा पढ़ना उसको नफा नहीं दे सकता है। मैंने ये बात छेड़ दी थी, मदीने मुनव्वरा में हजरत ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे। इत्तेफाक से एक शेख खड़ा हो गया, एक अरबी वहां पे खड़ा हुआ और उसने कहा, शेख ली सवाल, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, बताओ क्या सवाल है, क्या कहना चाहते हो। शेख ने कहा, आप हजरात जब मिलादुन नबी की फजीलत बताते हैं तो आप कहते हैं कि अबू लहब ने अपनी बांदी सुवैबा को खुशखबरी देने की वजह से आजाद कर दिया, तो उसे हर दोशंबा को ये नफा मिलता है कि उसके अजाब में थोड़ी कमी हो जाती है। मिलादे मुस्तफ़ा की खुशी उसने मनाई तो उसे नफा मिलता है, हम मनाएंगे तो क्यों नहीं खुशी मिलेगी। ये उस शेख ने हुजूर ताजुश शरिया से कहा और कहने के बाद वो कहता है, ये हदीस कुरान के खिलाफ है। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमईन। हजरात, अब आप लोग इत्मीनान से हस्बे साबिक अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अब किसी और का इंतज़ार नहीं है, बल्कि आपको अपनी पसंद के मुताबिक ग़िज़ा और खुराक मिलने वाली है और जो रूहानी ग़िज़ा है वो आप हासिल करने लगे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे अर्ज़ किया था कि अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अहले सुन्नत व जमात का वो पाकीज़ा खसाल शेख वक्त हमारे दरमियान जलवागर होगा, जिसको देख करके हमारे उलमाए अहले सुन्नत की आंखें आसूदा होती हैं। और जिस ज़ात ने अपने पाकीज़ा अखलाक व किरदार से अहले सुन्नत को बड़ी तक़वियत अब तक पहुँचाई और मज़ीद पहुँच रही है, और हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मसलक आला हज़रत की अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ मसलक आला हज़रत की नशर शाद का जो अजीम काम अंजाम पा रहा है वो काबिल तहसीन है। हज़रत के रुख़ अनवर की आप ज़ियारत करें और सुनने के लिए नात शरीफ अपना जहन बनाए रहें। थोड़ी देर के लिए हज़रत का हुक्म है, मैं फिर दोबारा आपके दरमियान आ गया हूँ और जो गुफ्तगू मैंने शुरू की थी उसको ख़त्म करके मैं अपनी जगह ले लूँगा। आप हजरात संजीदा माहौल बनाए रहें। अराकीन अगर चाहते हैं कोई जलसा बेहतर ढंग से चले और लोगों को कोई पैगाम पहुँचे तो उनको ज़्यादा उनके लिए मुनासिब है कि वो अपने आप को ज़्यादा संजीदा रखें। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमईन। मेरी गुफ्तगू आप संजीदगी से सुनिएगा अपनी जगह बैठ करके, ताकि आपके जहन में बात उतरे। मैं इस वक्त वो घनगरज तकरीर सुनाने के लिए नहीं, बल्कि आपके दिलो दिमाग को इस तरफ मुतवज्जे करने के लिए बैठा हुआ हूं कि जो लोग
जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हमारे नौजवानों को डिस्टर्ब करते हैं और इनसे तरह तरह के सवालात करते हैं, आप हजरात उससे निजात पा जाएं। मैंने अभी चंद रोज पहले व्हाट्सएप पे एक बहुत शानदार जुमला पढ़ा। किसी अरबी ने लिखा था कि मिलादे मुस्तफ़ा के लिए हदीस सही की जरूरत नहीं है, कल्बे सही की जरूरत है। बेशक, सुभान अल्लाह। हदीस मुस्तफ़ा के मिलादे मुस्तफ़ा मनाने वालों के लिए ये देखना चाहिए कि उनका दिल सही है कि नहीं। जो लोग मिलादे मुस्तफ़ा मनाते हैं इसका मतलब है कि उनके दिल में नबी की अजमत पाई जाती है। तो मिलादे मुस्तफ़ा के लिए मनाने के लिए किसी को हदीस सही की जरूरत नहीं है, बल्कि दिल सही हो तो मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल आदमी खुद ब खुद मुनाकिद करता रहता है। मैं अर्ज कर रहा था कि मदीना शरीफ में हुजूर ताजुश शरिया दरस बुखारी शरीफ दे रहे थे, बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे और वो भी मदीना शरीफ में। और एक शेख ने एतराज किया और कहा, आप हजरात अबू लहब के उस वाक़े के जरिया मिलादे मुस्तफ़ा की खुशी मनाने का सबूत पेश करते हैं, मगर मैं इसे नहीं मानता। उसने अपने अल्फाज में कहा था, हाज़ल हदीस कज़िब, यह हदीस झूठी है, ला उसल्लिम, मैं इसे नहीं तस्लीम करता, मैं नहीं मानता। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, लिमाज़ा, आप क्यों नहीं मानते इस हदीस को, आपको इससे क्या एलर्जी है, क्यों नहीं मानते? उस शेख ने कहा, लिअन्नहु युआरिज़ु नस्स सरीह, ये हदीस कुरान के खिलाफ है, ये हदीस कुरान की आयत के खिलाफ है, उससे टकराती है। और ज़ाब्ता ये है कि अगर कुरान और हदीस में टकराव हो तो हदीस पर अमल नहीं किया जाएगा बल्कि कुरान पर अमल किया जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, कौन सी नस है जिसके खिलाफ है, कौन सी आयत है जिसके खिलाफ ये हदीस है? उस शख्स ने कहा, कुरान पाक में अल्लाह जल्ल मजदू ने इरशाद फरमाया है, ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, काफिरों के अजाब में कोई कमी नहीं की जाएगी, उनके अजाब में कोई तखफीफ नहीं होगी, कमी नहीं हो सकती है, ये कुरान कहता है। और आप कहते हैं कि हर दोशंबा को अबू लहब के अजाब में तखफीफ हो जाती है, कमी हो जाती है। कुरान कहता है काफिर के अजाब में कोई कमी नहीं होगी, और आप कहते हैं कि हर दोशंबा को अबू लहब के अजाब में कमी होती है। ये हदीस कुरान के खिलाफ है, इसलिए मैं इस हदीस को नहीं मानता, मैं कुरान पर अमल करूंगा, यह हदीस झूठी है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के सामने जब ये सवाल उस शेख ने रखा, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, इंदी किलाहुमा सहीहान, हमारे नजदीक तो दोनों सही है, मैं तो दोनों को सही मानता हूँ। कुरान की आयत भी बरहक, हदीस मुस्तफ़ा भी सच है और सही है, कुरान भी दुरुस्त है, हदीस भी सही है, दोनों में कोई टकराव नहीं है, कोई तजाद नहीं है। उसने कहा, कैसे तजाद नहीं है? कुरान कहता है काफिर के अज़ाब में कोई कमी नहीं होगी, और आप कहते हैं हर दोशंबा को अबू लहब के अज़ाब में कमी हो रही है, ये तो कुरान के खिलाफ है। हुजूर ताजुश शरिया ने फौरन इरशाद फरमाया, आपने जो आयत करीमा पढ़ी है, जरा उसके आगे जो आयत है उसे भी तो पढ़ करके सुनाइए। आजकल बहुत सारे लोग कतर भेवत करके इबारतों में घोटाला करते हैं, कोई घोटाला, कोई घोटाला, कोई घोटाला, मगर जो बज़ाहिर मौलाना दिखते हैं और हकीकत में वो कुछ और होते हैं, वो इबारतों में गड़बड़ घोटाला करते हैं। कुछ पढ़ करके सुना देंगे, देखो ऐसे लिखा हुआ है, मगर आगे पढ़ने की हिम्मत वो नहीं करेंगे। ऐसा होता रहा है और ऐसा आज भी लोग करते हैं, इसीलिए कौम तज़द्दुब का शिकार होती है, शक में पड़ जाती है, तरद्दुद में पड़ जाती है, जाए तो किधर जाए, अमल करे तो किस पर अमल करें। दोनों तरफ हदीस सुनाने वाले, दोनों तरफ कुरान की आयत सुनाने वाले हैं, हम जाए तो किधर जाए। इस तरीके के हालात लोगों के दरमियान इस वक्त पैदा किए जा रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, जिस आयत करीमा की आपने तिलावत की है उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है। कहा, जी लिखा हुआ है। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, वो क्या लिखा है, जरा उसे पढ़ के सुनाइए। अब उस शख्स ने अरबी वो आयत करीमा उसने तिलावत की कि ये लिखा हुआ है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जी हाँ, उसका मतलब ये है जो आयत करीमा उस अरबी शेख ने पेश की थी, उसमें जहां उसने ये दिखाना चाहा था कि काफिरों के अजाब में कोई कमी नहीं की जाएगी, वहीं पर उसने आगे की आयत
करीमा को छोड़ दिया था, जिसमें लिखा हुआ था कि काफिरों के अजाब में कोई कमी नहीं की जाएगी और उनकी कोई मदद भी नहीं की जाएगी। हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया कि बताइए काफिरों की इस वक्त अल्लाह की जानिब से मदद हो रही है कि नहीं हो रही है? अहले कुफ्र को अल्लाह की मदद पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? काफिरों को अल्लाह ताला अपनी इमदाद से नवाज रहा है कि नहीं नवाज रहा है? अगर अल्लाह उन्हें मदद न देता वो जिंदा कैसे रहते? अगर उन्हें मदद न देता तो उन्हें इज्जत कैसे देता मिलती? अगर अल्लाह उनकी मदद न करता उनकी आला औलाद कैसे होती? उनको दौलत कैसे मिलती? अगर अल्लाह उनकी मदद नहीं करता है तो बताइए वो दुनिया में जिंदा कैसे हैं? बताइए खुदा उनकी मदद कर रहा है कि नहीं? उनकी मदद हो रही है कि नहीं? उसने कहा हाँ खुदा की मदद हो रही है। हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया तो कुरान कहता है कि काफिरों की कोई मदद नहीं की जाएगी। अब वो खामोश है। हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं सुनिए, जो आयत करीमा आपने पेश की है बेशक हमारा उस पर ईमान है। कुरान करीम ने जहां ये फरमाया है कि काफिरों के अजाब में कोई कमी नहीं की जाएगी, इस आयत करीमा का मतलब यह है कि जब मैदान महशर कायम हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अब उसके बाद काफिरों के अजाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। तो गोया इस आयत करीमा का ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है बल्कि उस दुनिया से है। और हदीस पाक में जो फरमाया गया कि अबू लहब के अजाब में हर दोशंबा को कमी होती है, ये उस दुनिया से ताल्लुक रखने वाला वाकया नहीं है बल्कि कयामत से पहले का वाकया है। तो कुरान भी बरहक है, हदीस भी दुरुस्त है, दोनों अपनी जगह पर सही है। आप एक को गलत नहीं कह सकते हैं, ये भी बरहक है और ये भी बरहक। हुजूर ताजुश्शरिया जब हिंदुस्तान तशरीफ फरमा हुए, पूरी एक किताब लिख दी जिसका नाम है निहायतुज़्ज़ैन फी तख़फ़ीफ़ अन अबी लहब यौमल इस्नैन। ये किताब हुजूर ताजुश्शरिया ने अरबी में लिख करके अरब मुल्क में पहुंचाई। आज तक किसी नजदी के अंदर उसके जवाब की जुर्रत नहीं हो सकी है। ये शान है उलमाए अहले सुन्नत की कि वो अरब में रहे या अजब में रहे, मुस्तफा के जिक्र की महफिल सजा करके वो ये पैगाम देते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, इस्माइली दूल्हा। सुभान अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बना करके रखे। याद रखिए, आवाजों से हकीकत पहचानी जाती है, बोलियों से हकीकत पहचानी जाती है। मिसाल के तौर पर ये चारों तरफ से आपने पर्दे लगा रखे हैं, आपने स्टेज सजा रखा है, इसके नीचे क्या बैठा हुआ है आप नहीं जानते हैं, लेकिन माजरत के साथ अगर आपको इस स्टेज के नीचे से आवाज आ जाए म्याओ म्याओ, तो इस बोली से आप क्या समझेंगे? क्या है? बिलाई है। क्या है? बिलाई है। और अगर ढेंचो ढेंचो की आवाज आपने सुनी तब, ढेंचो ढेंचो की आवाज सुनी तब गधा है। और अगर आपने में की आवाज सुनी, बात समझ में आ रही है ना? आपने देखा उसके अंदर जाकर के कि बकरी है कि बिल्ली है कि कुत्ता है कि गधा है, घोड़ा है कि शेर है, आपने देखा जाकर के नहीं, लेकिन आपने पहचान लिया। तो आपने कैसे पहचाना? कैसे पहचाना आपने? वही मैं पूछना चाहता हूं, कैसे पहचाना? तो आप तो बहुत होशियार हैं, आप तो बहुत अक्लमंद हैं। जब आवाज से आप जानवरों की हकीकत पहचान लेते हैं, बोलियों से आप उन जानवरों की हकीकत को जान लेते हैं। नहीं पहुंचे? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर बोलियों से इन जानवरों को पहचान रहे हो तो चलते फिरते इन गधों को भी आवाज से पहचानो। क्या बात है, वाह। जब आवाज आए
नबी कुछ नहीं दे सकते, तो समझ जाओ कि क्या है। और जब आवाज आए कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब आवाज आए कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, समझ जाओ चलता फिरता गधा है। और अगर आवाज आए तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, बरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अगर ये आवाज आए कि नबी तो पीछे की खबर नहीं रखते हैं, तो समझ जाना कि ये किधर का है। और जब ये आवाज आए और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे नारे तकबीर। जब ये आवाज आने लगे कि नबी गांव के चौधरी की तरह होता है, तो समझ जाना कि ये किधर का है। और जब ये आवाज आए सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, जब ये आवाज आए नबी कुछ नहीं देते हैं, समझ जाओ कि ये क्या है। और जब ये आए हाथ जिस संत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। आवाजों से आपने हकीकतों को पहचान लिया ना। घुसे अंदर, दाखिल हुए, गए वहां पे, तब बात क्यों आती है? जब ऐसे गुस्ताखों की बात आती है तो आप क्यों कहते हैं हजरत रफीकान मोहतरम, आवाजों से अगर आप इन हकीकतों को पहचानते हैं, बोलियों से अगर जानवरों को पहचानते हैं, तो अगर मुंह से बोली निकले तो चलते फिरते इन जानवरों को भी पहचान लिया कीजिए। जो बोलियां रसूल पाक की तौहीन में बोली जाएं, वो कभी मुस्तफा के वफादारों की बोली नहीं हो सकती है। जो बोलियां नबी की अजमत को घटाने के लिए निकाली जाएं, वो कभी नबी की अजमत का गुण नहीं गा सकते हैं। वो लोग कभी नबी की अजमत का परचम नहीं उठा सकते हैं। हर साल सऊदिया अरबिया में हर साल एक दिन यौमे सऊदिया मनाया जाता है। यौमे सऊदिया, जश्न सऊदिया मनाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर किसी के मुंह में जबान नहीं रहती है, शायद सबके मुंह में दही जम जाता है। वो इस पर दलील नहीं मांगते कि ये सहाबा ने किया है कि नहीं, ताबईन ने किया है कि नहीं, तबे ताबईन ने किया है कि नहीं किया है। लेकिन जो ही मुस्तफा जाने रहमत की आमद का ये मुबारक महीना आता है, चारों तरफ से पंफलेट हैं, रिसाले हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यूं कोई बेवफा नहीं होता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।